ये कहानी है एक तोते और उसके मालिक की। एक दिन तोता अपने पिंजरे में बैठा हुआ अपने मालिक को देख रहा था, जिसमें उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मालिक ने सोचा कि उसे तोते को बाहर खेलने के लिए ले जाना चाहिए। उसने तोते को अपने कंधे पर बैठाया और बाग में ले गया, जहां धूप और खिलते फूलों की खुशबू थी। बगीचे में लड़का अपनी पसंदीदा कहानी की किताब पढ़ रहा था और तोता ध्यान से सुन रहा था। दोनों के बीच का ये अनोखा बंधन उस दिन और भी गहरा हो गया। सूरज ढलने के बाद तोता लड़के की हंसी की नकल करने लगा और दोनों ने एक साथ हंसते हुए शाम बिताई। ये पल सच्ची दोस्ती का उदाहरण बन गया। घर के अंदर लड़का तोते को प्यार से सहला रहा था और तोता उसकी छवि देखता हुआ खुश था। उन्होंने साथ में और भी यादगार पल बिताए, जिसमें कला और खेल शामिल थे। स्कूल से लौटने के बाद लड़का कमरे में आया और तोता खुशी से हेलो बोलने लगा। वह तोते को नए शब्द सिखाने में व्यस्त हो गया, जो उनकी दोस्ती का एक और मज़ेदार पहलू था। बॉय ने अपने पसंदीदा नाश्ते के समय पर तोते के साथ बहुत मज़ा किया, जहां तोता फल का आनंद ले रहा था। ये सच्ची दोस्ती की एक और झलक थी, जहां दोनों ने एक दूसरे की कंपनी का आनंद लिया। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जो अपने स्कूल में हर दिन नए अनुभवों का सामना करता है। बच्चा अपनी कक्षा में रंगीन किताबों के साथ बैठा है, जहां उसके सहपाठियों के साथ मिलकर वह रंग और चित्र बनाने में व्यस्त है। स्कूल के मैदान पर वह दोस्तों के साथ झूला झूलते हुए खुशी से खेलता है। चारों ओर हंसी और मज़ेदार पल साझा होते हैं। एक स्कूल कार्यक्रम में वह गर्व से मंच पर खड़ा है, अपने प्रमाण पत्र को पकड़कर, जबकि दर्शकों में उसके माता पिता ताली बजा रहे हैं। बच्चा पुस्तकालय में एक कहानी की किताब पढ़ते हुए नजर आता है, जहां चारों ओर रंग बिरंगे किताबों की अलमारियां हैं। स्कूल में अपने जन्मदिन का जश्न मनाते हुए बच्चे के चारों ओर उसके दोस्त हैं, जो गुब्बारों और रंगीन केक के साथ मिलकर गा रहे हैं। बच्चा स्कूल से लौटते हुए चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ अपने दोस्त के साथ खुश होकर बातें करता है। बच्चा अपने परिवार को स्कूल में बनाए गए कला और परियोजनाओं के बारे में बताता है, जबकि उसके माता पिता गर्वित और रुचि से उसकी बात सुन रहे हैं। बच्चा अपने परिवार के साथ पार्क में एक शानदार वीकेंड का आनंद लेता है, जहां वे हंसते हुए एक रंगीन पतंग उड़ाते हैं। बच्चा सुबह स्कूल जाते हुए अपने दोस्तों को खुशी खुशी अलविदा कहता है, जबकि सुबह की धूप उसके पीछे चमकती है। ये कहानी एक छोटी लड़की की है, जिसके पास बहुत सारे खिलौने हैं और एक छोटा भाई है जो एक साथ खेलते हैं। वे अपने खिलौनों के साथ खेलते हुए हंसते हैं और एक दूसरे के साथ नई कहानियां बनाते हैं। वे मिलकर एक पहेली को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपसी सहयोग से अपने खेल का आनंद ले रहे हैं। वे अपनी अगली खेल की योजना बना रहे हैं और हंसते हंसते अपने खिलौनों से मज़ेदार खेल की बातें कर रहे हैं। बड़ी बहन अपने छोटे भाई को एक कहानी सुना रही है और भाई ध्यान से सुन रहा है, जैसे उसे नई दुनिया में ले जाया जा रहा हो। वे एक कला परियोजना में व्यस्त हैं और दोनों अपने मज़ेदार क्षणों का आनंद लेते हुए एक साथ पेंटिंग कर रहे हैं। उनकी खेल की जगह अब तकिए और कंबलों से बना एक किला बन चुकी है और वे वहां से बाहर झांक रहे हैं, अपनी कल्पना में खोए हुए। वे एक बोर्ड खेल खेलते हुए आपस में रणनीतियां साझा कर रहे हैं और खेल के बीच में पॉपकॉर्न का आनंद ले रहे हैं। अब वे अपने पसंदीदा एनिमेटेड फिल्म को देख रहे हैं और उनके चेहरों पर खुशी की चमक है। फिल्म के दौरान वे अपने पसंदीदा पात्रों के बारे में उत्साह से बातें कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आनंदित हैं। अब रात हो चुकी है और बड़ी बहन अपने छोटे भाई को एक सुलाने की कहानी सुना रही है, जिससे उसे नींद आने लगी। भाई धीरे धीरे सोने लगता है और बहन उसे प्यार से अपनी कहानी सुनाती रहती है, जिससे वह उनके खास पल का आनंद ले सके। वे शांतिपूर्वक सो रहे हैं और बाहरी दुनिया की चांदनी उनके कमरे को रोशन कर रही है, जैसे उनकी बचपन की खुशियां हमेशा के लिए संग हों। सुबह का हल्का उजाला कमरे में घुसता है और बच्चे अब भी अपने प्यारे सपनों में खोए हुए हैं। पहली बड़ी बहन जागती है और नए दिन का स्वागत करती है, उसकी मुस्कान में खुशी झलकती है। वे बिस्तर से कूदकर नए दिन की योजना बनाने के लिए उत्साहित हैं और उनकी आंखों में नई संभावनाओं की चमक है। वे मिलकर नाश्ता बना रहे हैं और खाने के लिए तैयार होते हुए परिवार का आनंद लेने की उत्सुकता से भरे हुए हैं। नाश्ते के दौरान वे हंसते खेलते हैं और अपनी बातें साझा करते हैं, जैसे कि ये पल हमेशा के लिए बरकरार रहे। नाश्ते के बाद वे बाहर जाने की योजना बनाने के लिए अपने खेल के कमरे में दौड़ते हैं और उनकी आंखों में रोमांच की चमक है। बाहर कदम रखते ही उनकी खुशी का जोरदार उत्सव शुरू होता है। ये ठीक वैसा है जैसे एक नई दुनिया में कदम रखा हो। बड़ी बहन झूलने में मस्त है और छोटे भाई की खुशियों की गूंज हर ओर फैल रही है। छोटा भाई उत्साहित होकर स्लाइड के लिए चढ़ता है और आसपास अन्य बच्चे उनकी मस्ती में शामिल हो जाते हैं। एक माँ जिसका नाम सोनाक्षी होता है, उसके 3 बच्चे होते हैं। इसकी सबसे बड़ी बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। वो लोग हंसी खुशी एक घर में रह रहे होते हैं। बेटी जिसका नाम अनाया होता है, बेटी की उम्र 7 साल है। वो अपने दोनों छोटे भाइयों से बहुत प्यार करती है। एक दिन उनके घर एक मेहमान आता है और वो मेहमान दरअसल एक दरिंदा होता है। वो अपनी बातों में उलझाकर तीनों बच्चों को गायब करना चाहता है। मेहमान ने अपने नरम लहजे में बच्चों से बात की और इन्हें अपनी तरफ मतोजा करने की कोशिश की।
सोनाक्षी को उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक महसूस हुई, लेकिन वो समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। जब अनाया ने मेहमान की आंखों में एक अजीब सा चमक देखा तो इसका दिल धड़कने लगा। अनाया ने अपने छोटे भाइयों को पीछे हटने का इशारा दिया। इसकी आंखों में आज़म की चमक थी। सोनाक्षी ने मेहमान के हर लफ्ज़ को गौर से सुना और वो जान चुकी थी कि उसके बच्चों को इस शख्स से दूर रहने की ज़रूरत है। इस लम्हे माँ की मोहब्बत ने उसे ताकत बख्शी कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करे। अगर अब भी सोनाक्षी की मदद करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत बड़ा मगरमच्छ शहर में आ जाता है और वहाँ सब लोग इससे डरकर भागने लगते हैं। हर तरफ अफरा तफरी का आलम होता है। बच्चे बड़े सब अपनी अपनी घरों में घुस जाते हैं। सब परेशान होते हैं। फिर एक किसान दूर से भागता हुआ आता है। वह अपनी लाठी से इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, परंतु वह नहीं रुकता। फिर किसान को एक ख्याल आता है और वह बहुत सारा मांस मगरमच्छ के आगे फेंक देता है। मगरमच्छ वह सारा मांस खा लेता है और फिर वह किसी का भी नुकसान नहीं करता और किसान से बहुत खुश हो जाता है और वापस चला जाता है। मगरमच्छ अब संतुष्ट और भरा हुआ नदी के किनारे शांति से लेटा हुआ है, जबकि सूर्य अस्त होते हुए बैकग्राउंड में सुनहरी रोशनी बिखेर रहा है। किसान नदी के किनारे गर्व से खड़ा है, मुस्कुराते हुए मगरमच्छ को वापस जाते हुए देखता है, जबकि बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं, पहले के डर को भूलकर हंसते और खुश होते हैं। किसान मगरमच्छ को अलविदा कहते हुए लहराता है, क्योंकि वह धीरे धीरे पानी में गायब होता है, सतह पर हल्की लहरें बनाते हुए। लोगों का एक समुदाय इकट्ठा होता है, जहां सभी इस घटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राहत की भावनाओं के साथ बच्चे खेलते हुए और माता पिता हंसते हुए। ये कहानी है दो छोटी बहनें की जो एक गांव में अपने वालिद के साथ रहती हैं। उनके घर के पास एक कम उम्र बेवा खातून रहती थी। वो रोज़ाना इस आदमी को देखती और उसके लिए खाने लेके आती। जब आदमी को लगा कि वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और अब वो अपनी बच्चियों की देखभाल नहीं कर सकता, तो उसने इस बेवा औरत से शादी कर ली। वो बेवा खातून अब उन बच्चियों की सौतेली माँ बन गई थी। वो अपने शोहर की मौजूदगी में बच्चियों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखती और जब वो कहीं चला जाता फिर बाउन पर बहुत जुल्म करती और वो हर वक्त इस कोशिश में रहती कि कैसे इन बच्चियों से जान छड़ाई जाए। एक दिन उसने मंसूबा बनाया और उन दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त उसका शौहर घर आ गया और वो अपने काम में नाकाम रही। फिर उसने अपने शौहर को समझाना शुरू किया कि अब हमें उन बच्चों की ज़रूरत नहीं। उसके शौहर ने पहले से इनकार किया। काफ़ी बार इनकार करने के बावजूद वो औरत बाज न आई और तंग होकर उसके शौहर ने उसके साथ मिलकर बच्चों को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन औरत अपने शौहर के साथ और दोनों बच्चियों के साथ जंगल में चली गई। उनका इरादा था कि वो बच्चियों को वहीं छोड़ आएंगे, लेकिन बड़ी बेटी ने ये सब सुन लिया था, इसलिए उसने अपनी जेब में बहुत सारा अनाज भर लिया। और जब वो लोग जंगल के लिए निकले तो बड़ी बेटी रास्ते में अनाज गिराती आई थी। चैनल को सब्सक्राइब करें।